जिसको लेकर सीएजी तक कह रहा है कि 2020 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। अब फायदा किसका हुआ है वो भी लोग देख रहे हैं। इतनी बड़ी धोखेबाजी की है। आप उस शख्स को पंजाब का बना रहे प्रभारी, पंजाब जहां जरूरत है एक संवेदनशील इंसान की। नशा मुक्ति की आप बात करते थे, कितने आपने रिहैब सेंटर्स खोले हैं, किस तरह से आपने डी एडिक्शन के लिए काम किया है, किस तरह से आपने अल्कोहल माफिया को, ड्रग माफिया को कंट्रोल करने की बात कही है। दिल्ली विधानसभा में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने आज बड़ा फेरबदल किया है। आपको बता दें, संगठन स्तर पे बड़ा बदलाव करते हुए आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज को दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं गोपाल राय को अध्यक्ष जो है वो प्रभारी के तौर पर बनाया दिया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए साजिया अलमी जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैम, जो बड़ा फेरबदल किया है आम आदमी पार्टी ने, और इसको आप कैसे देखती हैं? ये है अरविंद केजरीवाल जी के पापों का पश्चाताप करने का तरीका। मनीष सिसोदिया जो आबकारी नीति, शराबखोरी बढ़ाने के लिए और शराब के माफिया को बढ़ावा देने के लिए और उसके एवज में किकबैक्स प्राप्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसको लेकर बाकायदा मुकदमा उनके खिलाफ चल रहा है, जिसको लेकर वो बाकायदा जेल गए हैं और सारा दूध का दूध और शराब की शराब सामने है, जिसको लेकर सीएजी तक कह रहा है कि 2020 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। अब फायदा किसका हुआ है वो भी लोग देख रहे हैं। तो अगर आप सरकार से छीनकर, सरकार के खजाने से छीनना मतलब लोगों का पैसा छीनना, जिस शख्स जिसने इतनी बेगैरती से इतनी बड़ी धोखेबाजी की है, आप उस शख्स को पंजाब का बना रहे प्रभारी, पंजाब जहां ज़रूरत है एक संवेदनशील इंसान की। वहाँ की माएँ, वहाँ के जो वालदेन हैं, माता पिता हैं जो परेशान हैं कि हमारे बच्चों में दुरुस्त हों वो, और नशे का जो कंट्रोल रहा है वो कम हो। वजह है कि वहाँ पे नशा नीति पर काम करने के लिए जो भी प्रॉमिस रही है भगवंत मान की, वजह ये कि वो उसको पूरा करें। आप ऐसे इंसान को भेज रहे हैं वहाँ पे जो शराबखोरी के लिए और शराब माफिया को बढ़ाने के लिए जाना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से वो आपने देखा भी होगा कि वो कह रहे हैं कि हम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, नशे के खिलाफ पंजाब को नशा मुक्त करेंगे और जो भी लोग होंगे इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलडोजर कार्रवाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, क्योंकि इलेक्शन दूर नहीं है तो सारे हरकत में आ रहे हैं, और वो भी क्योंकि सबने मिलकर, हम सबने उनसे पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं। नशा मुक्ति की आप बात करते थे, कितने आपने रिहैब सेंटर्स खोले हैं, किस तरह से आपने डी एडिक्शन के लिए काम किया है, किस तरह से आपने अल्कोहल माफिया को, ड्रग माफिया को कंट्रोल करने की बात कही है। इसके जवाब में तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब दिखाने के लिए हरकत में आए हैं। उनका काम है ऑप्टिक्स, तमाशे करना, रायता फैलाना, वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जिस शख्स को चुना गया है अरविंद जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया को, वो भेजा जा रहा है पंजाब में जहाँ पे ज़रूरत है नशा मुक्ति की। लेकिन जिस तरह से आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल आगे आगे चल रहे हैं और भगवंत मान पीछे पीछे चल रहे हैं, उसमें अधिकारी जो है ऐसा लग रहा है कि वो केजरीवाल को जानकारी दे रहे हैं, पूरे वहाँ के बारे में बता रहे हैं, जो भी वो पहुँचे थे जायजा लेने के लिए। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि बीजेपी और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे कांग्रेस की सरकार में हुआ करता तो वही अब आम आदमी। सब देख रहे हैं कि स्वराज की बात करने वाला शख्स कैसे हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का धड़ल्ले से मजाक उड़ा रहा है, किस तरह से भगवंत मान को एक पिट्ठू समझकर और चलाकर, जो कि सीएम हैं, चुने हुए सीएम हैं, किस तरह से उनके पद का मजाक बनाकर उनको पीछे पीछे चलवा रहे हैं और सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ तो रिजेक्ट हो गए, अब लग रहा है कि कोई उनके जो अधीन रहा हो पहले, वो सीएम कैसे है, तो वहाँ जाकर अपना दबदबा दिखा रहे हैं और भगवंत मान को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे खुद केजरीवाल मुखिया हो और वो उनका कोई शागिर्द हो। ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की नेता है, नेता प्रतिपक्ष में आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और अधिकारी जो है उनके आपस में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है और वो जो है गालियां देते हुए, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। देखिए, सब जानते हैं, दिल्ली के सब लोग जानते हैं कि नजीब जंग जी से लेकर बैजल जी और अभी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने कि किस तरह से इन लोगों ने परेशान किया है और हमेशा एक तकरार की स्थिति बना के रखी है। आतिशी तो पुरानी झूठी हैं, फरेब की राजनीति करती हैं, अभी तक बता नहीं पाए कि कौन उनको खरीदने की कोशिश कर रहा था और कितने लाखों करोड़ों का जो प्रलोभन जिसकी वो बात कर रही थी वो शख्स कौन था। इतने झूठ बोलने वाला जो शख्स है, आप बताइए, उसकी बात को सीरियसली और संजीदगी से कोई नहीं लेता है। सब जानते हैं कि बदतमीज़ी करने में, इस तरह से अधिकारियों का मजाक उड़ाने के लिए और जिस तरह से लगातार एक तकरार की स्थिति बनी रहे ताकि वो विक्टिम कार्ड खेलते रहें, इसके लिए
आम आदमी पार्टी जानी जाती है। तो अब दुनिया भर की वो बातें कर रही हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से फ़ौरन हमारे जो मंत्री हैं जैसे ही देखते हैं कि कहीं ना कोई खामी है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है जिसके चलते आम लोगों का नुकसान हो रहा है, उस अधिकारी को जिम्मेदार बनाते हैं, फ़ौरन उसको निष्कासित करते हैं। ये दिखाता है कि हम कितने प्रतिबद्ध हैं अपने काम की ओर और दिल्ली को संवारने को लेकर जिसकी सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद मैम। ये हमने बातचीत करी बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया अलमी जी से। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।